यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक्सेल में एनुअल रिजल्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से विंडो आर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे एक्सेल। देन आफ्टर डैट आप ओके कर देंगे। देन ऐसे हमारा जैसे यहाँ पर एक शीट ओपन है, ऐसे हमारी इलेक्ट्रॉनिक शीट ओपन हो जाएगी जिसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर रिबन नहीं है, रिबन लाने के लिए आप यहाँ होम पर डबल क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपका वहाँ पहले से डिस्प्ले कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे हेडिंग देनी है। हेडिंग के लिए मैं जाऊँगा इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आप मिलेंगे टेक्स्ट को। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ फर्स्ट होगा टेक्स्ट बॉक्स। मैं फिलहाल ये ऑफिस का वर्जन लेटेस्ट यूज़ कर रहा हूँ 2019। अगर आप इससे प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं वहाँ ये सिंगल कमांड होगी टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन 2019 में उन्होंने यहाँ सारी कमांड्स को मर्ज कर दिया टेक्स्ट के अंदर। तो फिलहाल मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा। देन यहाँ पर मैं क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा, यहाँ पर एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्कूल का नाम लिखूंगा, डीएवी स्कूल होशियारपुर HSP लिख रहा हूँ। देन उसके बाद एनुअल रिजल्ट शीट या स्टेटमेंट जो भी आप लिखना चाहते हैं, सेशन लिख दीजिए 2018-19। देन आफ्टर डैट उसके बाद आप क्लास भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है जो क्लास 9th का मैं बना रहा हूँ, क्लास 9th। इसको मैं सिलेक्ट करके होम में जाऊँगा। होम में जाने के बाद यहाँ पर देखिए ए आ रहा है, इसको मैं यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए। और यहाँ से मैं सेंटर अलाइनमेंट कर लूँगा। अलाइनमेंट के अंदर ये देखिए दोनों मैं ऊपर वाला भी सेंटर कर दूँगा। और यहाँ से आप इसका जो बॉक्स का साइज़ है डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए जब मैंने साइज डिक्रीज़ किया तो यहाँ से मेरा क्लास डिस्पीयर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये जो साइड्स पे देखिए प्लेस होल्डर्स आ रहे हैं, जब मैं इन पर माउस पॉइंटर रखूँगा इनका साइज़ आप इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना मेरा साइज़ चाहिए। शीट को मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ जूम इन जूम आउट आप कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और स्क्रॉल की जो माउस का सेंटर बटन है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए स्लाइडर बना है, स्लाइडर से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। देन फिलहाल यहाँ पर आऊँगा मैं। देन जो जो मुझे डिटेल चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए स्टूडेंट का रोल नंबर। देन नेम चाहिए स्टूडेंट का, नेम ऑफ द स्टूडेंट या नेम लिख लीजिए, ये आपकी नीड है। इसका मैं साइज़ फ़िलहाल थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इस वन थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। देन नेम के बाद इसको मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको चाहिए इंटरनल असेसमेंट। आपकी नीड है आप कौन सी क्लास का रिजल्ट बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपके यहाँ पर फील्ड्स है वो आएंगे। फिलहाल जो मैं रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जो मेरी नीड है, जो मुझे उसमें मुझे डिटेल चाहिए स्टूडेंट की, और जो मुझे इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स की प्लस एनुअल एग्जामिनेशन जो होगा फाइनल एग्जामिनेशन उसके 80 मार्क्स, और लास्ट में उसका टोटल करूँगा। तो ऐसे में जो मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पर लिखूँगा टोटल। तो फिलहाल यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इंटरनल असेसमेंट, ये मेरे कितने मार्क्स की है 20। दैन उसके बाद यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन, मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप शॉर्टकट्स लिखिए यहाँ पर, अदरवाइज़ आप ज़्यादा लिखेंगे तो शीट का साइज़ ज़्यादा होगा, तो आपका जो A4 शीट है उसमें पूरा नहीं आएगा। सो जैसा मैं लिख रहा हूँ वहाँ आप शॉर्ट्स लिखिए। शॉर्ट्स आप सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। टोटल के लिए तो आपको फिलहाल टोटली लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 20 मार्क्स मुझे नीचे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो आपको चीज़ डाउन पे चाहिए उन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए होम में अलाइनमेंट के जो बॉक्स है उसके अंदर आ रहा है रैप टेक्स्ट, उसको क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक मेरे 20 मार्क्स डाउन में आ गए। अब ये प्रॉब्लम आप भी फेस करेंगे, ये जो यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन के 80 मार्क्स है वो यहाँ डाउन पे नहीं है, उसके लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। ये दिस वन आ रहा है 80 के पीछे, देन यहाँ से आप स्पेस का यूज़ करेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक मेरा डाउन पे मूव हो जाएगा जो मेरा यहाँ पर मार्क्स मैंने इंसर्ट किए हैं। देन यहाँ पर आप कर्सर रखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये जो मेरा रो हेडर है यहाँ पर देखिए एक सिंगल एरो आ रहा है ब्लैक कलर का, इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट में दोनों अलाइनमेंट सेंटर कर लेंगे, तो इससे क्या होगा ये बीच में आ जाएगा, और आप इसको बोल्ड कर लीजिए। बोल्ड से जो हेडिंग है आपकी हाईलाइट हो जाएगी। अब ये चीज़ मेरे टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, 6 के 6 में सेम आएगी। सो मैं Ctrl+C कर रहा हूँ, Ctrl+V कर रहा हूँ। अगर यहाँ से देखिए ये मेरा रूलर है, यहाँ से आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं शीट को। अगेन यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से भी देखिए होम में यहाँ से एक बार आप कॉपी कर लेते हैं, उसको आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगेन कर्सर नेक्स्ट बॉक्स में रखा, पेस्ट कर दिया, 4 हो गए, नेक्स्ट में रखा,
पेस्ट कर दिया, 5 हो गए, यू मीन टू से 5 सब्जेक्ट्स। देन लास्ट में आप यहाँ पर एरो बटन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फ़िलहाल यहाँ एरो बटन का यूज़ किया। देन लास्ट में आ गया। अब यहाँ पर मुझे चाहिए कैंडिडेट का ग्रैंड टोटल, सो मैं यहाँ पर GD लिख रहा हूँ, आप ग्रैंड टोटल भी लिख सकते हैं। देन परसेंटेज, जो भी स्टूडेंट है कैंडिडेट है उसकी परसेंटेज। देन उसके बाद रिजल्ट, पास फेल। देन रैंक भी फाइंड कर सकते हैं। देन आपकी नीड है जो आगे आप ग्रेड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सो मैनी फॉर्मूलेज हैं, फिलहाल हम यहाँ पर 4 थिंग्स फाइंड करेंगे, उसका ग्रैंड टोटल, परसेंटेज, पास फेल, देन उसका पोजीशन कौन सा आया है। देन यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमने नहीं लिखी, ये कौन सा सब्जेक्ट है, दिस वन कौन सा सब्जेक्ट है। सो आप क्या करेंगे, पहले तो मैं इन हेडिंग को सिलेक्ट करके, देखिए सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ से शीट को आप मिनिमाइज़ कर लीजिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देन यहाँ से मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया जिसमें मैंने हेडिंग्स देनी है, तो यहाँ से मैंने देखिए होम में फ़ॉन्ट में यहाँ बॉर्डर है, मैंने यहाँ लिया ऑल बॉर्डर। अब ऑल बॉर्डर क्यों लिया, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फिर से जूम कर रहा हूँ। आगे पीछे जाने के लिए आप एरो बटन्स का यूज़ करिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, अदरवाइज माउस पॉइंटर का यूज़ करेंगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब देखिए ये जो तीनों मेरे हैं, इंटरनल असेसमेंट, एनुअल एग्जामिनेशन और टोटल, ये मेरे इंग्लिश के अंडर आ रहे हैं। सो इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया। ऊपर हेडिंग आपने इन सारे को सिलेक्ट नहीं करना, ओनली टॉप हेडिंग को सिलेक्ट करना है जहाँ पर मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा। देन यहाँ पर चले जाइए अलाइनमेंट में, मर्ज एंड सेटर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आप करेंगे मर्ज सेल्स, मर्ज मीन टू से जो यहाँ पर 3 सेल्स है उनका एक सेल आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रहा हूँ इंग्लिश, इसको आप सेंटर कर देंगे। सेंटर बाद में भी कर सकते हैं, उसकी जो प्रोसेस है वो भी आपको बताऊंगा, बोल्ड कर लीजिए। ऐसे ही सेकंड बॉक्स को सिलेक्ट किया, मर्ज पर क्लिक किया, सेकंड वन इज़ हिंदी। ऐसे ही मैं थर्ड बॉक्स में चला गया, यहाँ से स्क्रॉल बार से आगे चला गया। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा जब आप सेल्स को मर्ज करेंगे। देन हिंदी के बाद मेरा आएगा मैथ्स या मैथमेटिक्स। देन नेक्स्ट यहाँ पर आएगा मेरा साइंस, यहाँ से स्क्रॉल बार से आगे ले जाता हूँ, आप एरो बटन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। दिस वन अगेन मर्ज, यहाँ पर मैं लिखूँगा SST। देन लास्ट वन यहाँ पर देखिए दिस वन, SST के बाद होगा मेरा पंजाबी। यहाँ पर SST में मेरा ठीक है फिलहाल सारे, आप जूम वगैरह करके देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपको जूम इन आउट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, रोल नंबर तो आप लिख लेंगे इजीली, जैसे क्लास में नियर अबाउट हम देखते हैं, ये 9th क्लास है जो मेरी, 9th हम देते हैं A3 एग्जाम्पल के लिए, 9th A3 है। और जो भी क्लास इंचार्ज रिजल्ट क्रिएट करेगा उस पर उसके पास मास्टर फाइल जो होती है पूरी क्लास की, उसकी कॉपी होनी चाहिए। अगर उनके पास ना हो तो आपका जो बैकएंड डिपार्टमेंट होता है जिनके पास पूरे स्कूल का रिकॉर्ड होता है मास्टर फाइल का, वो उनसे ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक मास्टर फाइल है, आपको एग्जाम्पल की और से बता रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए मास्टर फाइल, तो यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस हैं, तो मुझे फ़िलहाल 9th A3 चाहिए। दिस वन इज़ 9th A3, मैं 9th A3 में चला गया। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स के रोल नंबर और नेम आ रहे हैं, यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, लास्ट तक ले गया, सेलेक्ट कर लिया मैंने। देन आफ्टर डैट होम में चला गया, यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी, दिस वन इज़ कॉपी। अदरवाइज़ आप Ctrl+C भी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद मैं अगेन अपनी जो शीट थी जिनमें क्रिएशन कर रहा था वहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप जस्ट जो रोल नंबर के नीचे वाला सेल है वहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से होम में इसको कर देंगे पेस्ट। ये देखिए पूरे मेरे नेम जो लास्ट तक थे 46 स्टूडेंट वो सारे आ गए। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की जो नेम है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में या प्रॉपर एक कॉलम में नहीं है, तो उसके लिए आप जो कॉलम हेडर है उस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए B के आगे, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। अब मैं फिर से इसका जूम आउट कर रहा हूँ। मैंने जूम आउट क्यों किया, बिकॉज ये जो लाइनिंग वगैरह मुझे लास्ट तक चाहिए, सो मैंने लास्ट तक सारे सिलेक्ट किए और डाउन में नीचे स्क्रॉल कर लिया। जस्ट मैं यहाँ माउस का जो क्लिक है लेफ्ट उसको क्लिक किया, हटाया नहीं है। देन आफ्टर क्लिक यहाँ छोड़ दिया। देन अगेन फॉन्ट में जाकर यहाँ पर मैंने ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर लिया। ये देखिए यहाँ ऑल बॉर्डर आ गए। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रहा था कि ये तो मेरा बोल्ड है लेकिन बाकी सारे बोल्ड नहीं है, तो इनको कैसे करेंगे। अगेन ये जो 10 मेरा यहाँ पर रो है, इस पर ये ब्लैक रो आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से आप बोल्ड कर लेंगे।
तो ये तो सारी मेरी हेडिंग्स हैं और बाकी जो हम डिटेल ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आप चीज़ पहले ही क्रिएट करके रख लीजिए। जब आपके पास सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आएंगे आप 1 बाय 1 एंटर कर सकते हैं। फिलहाल इंटरनल असेसमेंट तो आपके पास पहले से होगी। जो एनुअल एग्जामिनेशंस हैं वो तो फिलहाल आपके जब पेपर वगैरह चेक हो जाएंगे तभी आएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि सभी का टोटल आप पहले से कैसे क्रिएट करेंगे, और कोई भी इन दो असेसमेंट और जो एनुअल एग्जामिनेशन में कोई भी मॉडिफिकेशन होगी वो टोटल में ऑटोमेटिक हो जाएगी। सो फर्स्ट टोटल, सेकंड टोटल, थर्ड टोटल, फोर्थ टोटल, फोर्थ के बाद यहाँ पर फिफ्थ, देन सिक्स टोटल। ये हम सारे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे लीजिए 0, सेकंड में 0। देन आप इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और थर्ड सेल तक ले आएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट बॉक्स में 0 लिखिए इंटरनल असेसमेंट के, एनुअल एग्जामिनेशन में 0 लिखिए और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट करके थर्ड बॉक्स भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप जाएंगे होम में। होम में जाने के बाद लास्ट में देखिए ऑटो सम आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ऑटो सम में क्या हुआ, जब मैं फॉर्मूले को देखना चाहता हूँ टोटल के, डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए C12, C और 12 के मेरे में क्या अवेलेबल, जो मेरी अभय प्रताप सिंह के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, और D12 में जो उसके एनुअल एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए उसके मार्क्स आगे 18 और यहाँ पर उसके आगे 22, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक 40 हो गया। अब यहाँ पर देखिए उसके मार्क्स आगे 10, यहाँ पर 10 है तो यहाँ ऑटोमेटिक मेरा 32 होना चाहिए। जब मैंने एंटर किया तो ये कि यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके मार्क्स अपडेट होते रहेंगे। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर 00 वैल्यूज़ दी है। सो जब भी आप उसको अपडेट करेंगे यहाँ पर मार्क्स को, वो वैल्यूज़ यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। सो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तीनों को, Ctrl+C कॉपी, अगेन यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V नेक्स्ट पे पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट। आगे नहीं आपने पेस्ट करना बिकॉज यहाँ पर ये मुझे कैलकुलेट करने के लिए कुछ अलग मेथड लगाना पड़ेगा। सो अब यहाँ को आपको बता रहा हूँ, इसको हम फिलहाल यहाँ पर देखिए ये मेरा इन दोनों का एडिशन कर रहा है, ये जो मेरा टोटल है इन दोनों का एडिशन कर रहा है। तो ऐसे आप कॉपी करेंगे, ऑटोमेटिक 2-2 सेल आगे इंक्रीज होते जाएंगे और जो मेरा उनका टोटल करते रहेंगे। सो ये तो मेरे हो गए टोटल के। अब देखिए बाकी मुझे टोटल भी लेकर आने हैं। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से मैं शीट को डिक्रीज कर रहा हूँ साइज को, यहाँ सेल को पकड़ेंगे, यहाँ देखिए मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ। ये जो मेरा सेल है, सेल हैंडल पर क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरा सिंबल चेंज हो रहा है प्लस का। फिर से बता रहा हूँ, जब मैंने सेल को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ जो सेल हैंडल है उसका देखिए सिंबल चेंज हो रहा है। इसको पकड़ के डाउन तक ले आइए, जो मेरा रोल नंबर 46 था यहाँ तक। ऑटोमेटिक जो भी आप वैल्यूज़ यहाँ अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरा उनका टोटल कैलकुलेट होता रहेगा। ऐसे ही मैं बाकियों का कर लेता हूँ। मैंने जूम यहाँ से छोटा क्यों किया है, सो डैट बाकियों का भी यहाँ से कर सकूँ, ईजिली मुझे दिखाई दे। देखिए सेकंड का हो गया, यहाँ पर थर्ड का। फर्स्ट सेल आपको बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट सेल की रेफरेंस लेकर वो बाकी सेल्स का रिजल्ट या बाकी कैंडिडेट्स का रिजल्ट वो कैलकुलेट करेगा। देन सॉन, ऐसे ही सॉन। अब यहाँ देखिए मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, हम चलते हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए कैंडिडेट के मार्क्स आगे 20 और यहाँ पर आगे 60, यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक 80 हो जाएगा। सो ऐसे आप कोई भी बीच में मार्क्स ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी आपके पास लिस्टें वगैरह आएंगी, तो आपके यहाँ ऑटोमेटिक फॉर्मूले लगते रहेंगे, उनका जो रिजल्ट है ऑटोमेटिक आता रहेगा। अब देखिए यहाँ उनका मुझे ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करना है। ग्रैंड टोटल मीन टू से कि उनके ये जो यहाँ 6 सब्जेक्ट थे, जो उनका टोटल आया वो कितना होगा। तो उसके लिए यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वल टू देन सम, देन ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से आप स्क्रॉल जो नीचे आ रहा है मेरी बार, वहाँ से जाएंगे। फर्स्ट दिस वन प्लस करेंगे, सेकंड दिस वन प्लस करेंगे, यहाँ पर देखिए मेरा फॉर्मूला बार में शो कर रहा है। थर्ड दिस वन प्लस करेंगे, फोर्थ दिस वन प्लस करेंगे, देन फिफ्थ दिस वन प्लस करेंगे, यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ स्क्रॉल बार से, देन सिक्स्थ दिस वन, देन ब्रैकेट क्लोज। देखिए 6 के बाद प्लस नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर मेरा फॉर्मूला खत्म हो गया है। यहाँ पर देखिए मेरे 6 रिजल्ट थे, मीन टू से 6 सब्जेक्ट के, तो उनके यहाँ 6 टोटल्स आ गए। देन एंटर, जितना भी उनका टोटल आएगा वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही परसेंटेज,
अब परसेंटेज जो सारे फॉर्मूले ये मेरे सारे टोटल के अकॉर्डिंग आएंगे, तो मैं आपको यहाँ जूम करके बता रहा हूँ। देखिए परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपने स्प्रेडशीट में एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है उसके पहले इक्वल टू आएगा ही आएगा। मैं लिखूंगा इक्वल टू, देन ब्रैकेट, जितने मेरे मार्क्स आए मीन टू से u का 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 600, देन इंटू 100। यहाँ पर क्या करेगा, जितना भी मेरा परसेंटेज टोटल आएगा उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उसका परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही रिजल्ट है, रिजल्ट के लिए आपको एक मार्किंग स्कीम देखनी होगी कि कितने वाला बच्चा फेल है, कितने वाला पास है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू इफ अगर मेरा स्टूडेंट मीन टू से उसका टोटल दिस वन ग्रेटर देन 200 लगा देते हैं चलिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो स्टूडेंट हो जाए पास, ब्रैकेट क्लोज, मीन टू से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अगेन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देन वो क्या हो जाए फेल, फेल का कैपिटल डाल दीजिए, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल टू इफ अगर मेरा U12 मीन टू से ग्रैंड टोटल ग्रेटर देन है 200 से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, तो कैंडिडेट स्टूडेंट हो जाए पास, देन कॉमा अदरवाइज स्टूडेंट हो जाए फेल। ये मेरा ट्रू पार्ट है, मीन टू से अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर स्टूडेंट 200 से अबव है तो वो हो जाएगा पास, तो पहले ब्लॉक ये चलेगा। अगर वो कंडीशन मैच नहीं करता तो ये ब्लॉक वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए मार्क्स तो मेरे फिलहाल है ही नहीं, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर आ रही है, लेकिन आप जब यहाँ सारा डाटा फिल कर देंगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रिजल्ट स्टूडेंट का कैलकुलेट हो जाएगा। अब रैंक, अब देखिए रैंक क्या है, क्लास में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं, यहाँ पर 46 स्टूडेंट है, अगर आप मैनुअली निकालोगे तो उसके लिए बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इजीली किसी भी स्टूडेंट का रैंक क्रिएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो उसके लिए इक्वल टू रैंक, देन ब्रैकेट, रैंक हम निकालेंगे टोटल के अकॉर्डिंग, टोटल कॉमा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देन आप अगेन फर्स्ट जो मेरा ग्रैंड टोटल का सेल है वहां से लेकर लास्ट तक चले जाएंगे, यहाँ तक। यहाँ से मैं स्क्रॉल बार से ऊपर चला जाऊंगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देन ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप प्रेस कर देंगे F4, अगर F4 नहीं प्रेस करना तो यहाँ पर आप डॉलर सिंबल का यूज़ करेंगे। ये डॉलर सिंबल क्या करेगा कि मेरे सेल्स को लॉक कर देगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू अदर वैल्यूज़ के साथ मैच करेगा। अगर तो सेम वैल्यू हुई तो उसका रैंक आ जाएगा, अगर डिफरेंट हुई तो डिफरेंट रैंक आएगा। तो ये करके देखिए, ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करेगा। देन आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो फिलहाल इसका फर्स्ट रैंक क्यों आया, बिकॉज अभी तक हमने बाकी रैंक्स तो निकाले नहीं है, बाई डिफॉल्ट वो फर्स्ट ही उठाएगा। अब सेम आप सिंगल सिंगल की बजाय इन चारों को सिलेक्ट करिए, इन चारों को यहाँ से ड्रैग कर दीजिए डाउन को। सो ये चारों अपना वर्क करेंगे। ये देखिए फिलहाल सारे फेल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बिकॉज अभी तक मैंने कोई रिकॉर्ड यहाँ फिल नहीं किया। तो मैं आपको एक यहाँ रिकॉर्ड फिल करके बता रहा हूँ। यहाँ पर उसके 18 मार्क्स हैं, इसमें 60 आए, 78 ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ 15 मार्क्स है, यहाँ उसके 52 आए, 67 ऑटोमेटिक हो गया। देन यहाँ पर उसके मार्क्स हैं 5, यहाँ पर उसके मार्क्स आ गए 25, यहाँ 30 ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ आगे उसके 15, देन यहाँ उसके आगे 65, यहाँ ऑटोमेटिक हो गया। देन यहाँ पर उसके आए 16, यहाँ पर 65, यहाँ ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पर उसके आए नियर अबाउट 18, देन यहाँ पर आगे उसके 69, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक हो गया टोटल जो मेरा इसका था। और यहाँ पर देखिए ग्रैंड टोटल उसका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। देन वो कैंडिडेट की परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गई, पास हो गया। और रैंक तो फिलहाल यहाँ फर्स्ट ही बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा, बिकॉज जो बाकी 45 स्टूडेंट्स के जो हमने रिकॉर्ड है वो अभी तक ऐड नहीं किए। तो यहाँ से फ़िलहाल एक और हम चेंजेस करेंगे, इन सभी की अलाइनमेंट सेंटर करेंगे। तो मैं इसको फिर से शीट को छोटा कर रहा हूँ। यहाँ से आप पूरा डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, नॉर्मल सिलेक्शन कर रहा हूँ लास्ट तक, थोड़ा ऊपर चले जाइए यहाँ तक। और यहाँ से आप देखिए होम में जाकर
अलाइनमेंट में जाकर इनकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर लीजिए। सेंटर करने से क्या होगा, जो मार्क्स हैं हर एक सेल के सेंटर में आएंगे। और ये जो प्रैक्टिस शीट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके भी इसका यूज़ करके देख सकते हैं। फॉर्मूलेज वगैरह इसमें होंगे सारे, इसको करके देखिए। तो फ्रेंड्स इसको करके देखिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ नहीं आएगी। और रही बात आपकी ये मास्टर फाइल की, दिस वन, ये आप अपने बैकएंड से ले सकते हैं। जो भी आपका बैकएंड आपके एग्जामिनेशंस को हैंडल करता है उनके पास लिस्ट होगी, उनको बोलिए मेल कर दें, और ये आप खुद अपने मोबाइल पर, अपने घर पे, लैपटॉप के डेस्कटॉप पे क्रिएट कर सकते हैं। इसको करके देखिए। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।